नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आए हैं मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबर 392 तहसील की। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। कचुमर पुलिस ने गश्त के दौरान नाकेबंदी में 2 गौ तस्कर को पकड़कर गौवंशों को मुक्त कराया। तस्करों से पिकअप और उसमें रखे 20 लीटर द्रव्य भी जब्त किए। संभल के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 15 साल तक के बच्चों के लिए 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी द्वारा बच्चों को अध्यात्म द्वारा जीवन परिवर्तन कर सकारात्मक और संस्कारित जीवन जीने की शिक्षा दी। जयपुर के फुलेरा में मातृशक्तियों का सम्मान करते हुए रेलवे SC/ST यूनियन ने बुद्ध जयंती के अवसर पर महिला उन्नति और सामाजिक एकता को लेकर महिला सम्मेलन का आयोजन किया। रेलवे के कम्युनिटी हॉल में आयोजित महिला सम्मेलन आकुदा सरपंच पुष्पा मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। झुंझुनू में उपभोक्ता आयोग के दखल के बाद 24 साल से न्याय के लिए गुहार लगा रहे पूर्व सैनिक को 2 दिन में राहत मिली। खुटानिया के 83 वर्षीय पूर्व सैनिक उमेद सिंह 24 साल से अपने कृषि कनेक्शन की केबल बदलवाने बिजली ट्रांसफार्मर नलकूप के पास लगवाने के लिए डिस्कॉम में चक्कर काट रहा है। जयपुर में बैट्समैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नई कार्यकारिणी ने अपना पदभार ग्रहण किया। जयपुर सितारे क्लब में एक साधारण समारोह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर शैलेश बेनीवाल, संरक्षक पद पर दीक्षांत शर्मा सहित नलिन जैन को जिम्मेदारी सौंपी गई। झुंझुनू शहर में नगर परिषद अधिकारियों की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करने से साफ सफाई व्यवस्था डगमगा गई है। राजस्थान पुलिस कल्याण समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड IPS जगमाल सिंह लोटसरा ने कहा कि साफ सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करनी चाहिए। झुंझुनू की उदयपुर वाटी के निकटवर्ती झाड़ीला ग्राम में क्रेशर संचालक के द्वारा मनमानी की जा रही है। इस क्रेशर संचालक के द्वारा एक डंपर लगाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया को 2 गोली लगने के बावजूद 3 आतंकियों को ढेर करने पर राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया को सम्मान प्रदान किया। झुंझुनू में ANM LHP कर्मचारियों का 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ANM LHP संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले कार्मिकों ने JP जानू स्कूल के साथ कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। झुंझुनू शहर में श्रद्धालुओं को लेकर आई एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस के शीशे तोड़कर लोग बाहर निकले। जल्दबाजी में एक महिला बस से छलांग लगा दी, महिला घायल। झुंझुनू की दरगाह कमरुद्दीन शाह में जिला हज कमेटी की ओर से हज पर जाने वाले हाजियों का टीकाकरण किया गया। जिला हज कमेटी की ओर से हाजियों को प्रशिक्षण दिया गया। सीकर जिले के नगर पालिका के वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारी ललित प्रसाद ने बताया कि गैर वाल्मीकि समाज के लोग भी सफाई कर्मचारी हैं। उनसे खंडेला नगर पालिका में सफाई कार्य नहीं करवाया जा रहा है। सांगनेर में श्री धैलावास हनुमान मंदिर में ओम जय सनातन धर्म ट्रस्ट के तत्वावधान में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक अशोक लाहौटी, शंकरलाल शर्मा, महापौर सौम्या गुर्जर, अशोक सिंह सहित मौजूद लोगों ने हनुमान जी के जयकारे लगाए। रासाबंद इंटर स्कूल चैंपियनशिप में किड्स कराटे चैंपियनशिप में उज्जवल तिवाड़ी ने कांस्य पदक जीता। चैंपियनशिप में अलग अलग वेट कैटेगरी में 11 बच्चों ने पदक जीते। चैंपियनशिप में प्रदेश के करीब 65 स्कूलों के 450 बच्चों ने हिस्सा लिया था। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में अज्ञात जानवर ने 13 बकरियों को शिकार बनाया। पशुपालक के पालतू कुत्ते और 1 दर्जन से ज्यादा बकरियां भी जख्मी हो गए। पशु चिकित्सक डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची। मृतक बकरियों का पोस्टमार्टम किया गया। अज्ञात जानवरों ने 3 महीने में ऐसी चौथी घटनाओं को अंजाम दिया है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के द बोहराज ग्लोबल स्कूल में मदर्स डे सादगीपूर्ण उत्साह से मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए थे। बच्चों ने अपनी माताओं के सामने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत विनय बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर की।
खेड़ली क्षेत्र के अलीपुर रोड पर चामुंडा धाम देवस्थान पर रामगिरी महाराज के सानिध्य में समापन समारोह आयोजित किया गया। अच्छा, रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जोधपुर के फलौदी में जिला अस्पताल की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया, जिसके बाद भवन निर्माण शुरू होगा। जिला चिकित्सालय के नए भवन के लिए नेशनल हाईवे 11 पर टेडी किड स्कूल के पास आवंटित 40 बीघा जमीन पर बने अतिक्रमण पर नगरपालिका ने पुलिस इमदाद के साथ इसे मुक्त करवाया। जालौर में निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 में प्रयोग में ली जाने वाली ईवीएम वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच होगी। एफएसएल कचहरी परिसर में राजीव गांधी सेवा केंद्र के पीछे स्थित ईवीएम वेयर हाउस में 15 मई से प्रारंभ की जाएगी। इस संबंध में 12 मई को कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी। जालौर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं की समीक्षा की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं में किए जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग कर गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने की बात कही। जोधपुर के जिला अस्पताल की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसके बाद अब भवन का निर्माण शुरू होगा। जिला चिकित्सालय के नए भवन के लिए नेशनल हाईवे 11 पर टेडी किड्स स्कूल के पास आवंटित 40 बीघा जमीन पर बने अतिक्रमण पर नगरपालिका ने पुलिस इमारत के साथ साफ किया। जोधपुर के फलौदी में विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ का अधिवेशन सादुलपुर शुरू में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी नेता और जिलाध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित को प्रदेश प्रचार मंत्री जोधपुर डिस्कॉम मनोनीत किया गया। इस अधिवेशन में जोधपुर के फलौदी से 30 कार्यकर्ताओं के द्वारा भागीदारी निभाई गई। जोधपुर जिले की मंडौर पंचायत समिति डांगियावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थायी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का औचक निरीक्षण भीलवाड़ा विधायक हीरालाल ने किया। राजशिविर में 895 लोगों का पंजीकरण भी किया गया था। नाचना पंचायत समिति में आमजन को महंगाई से राहत देने को लेकर मुख्यालय पर स्थायी महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन महंगाई से राहत के लिए अब तक 14,000 लाभार्थियों ने 10 योजनाओं में 3,834 परिवारों ने पंजीकरण करवाया। समदड़ी क्षेत्र के लादूनगर जेठंत्री गांव के ग्रामीण इलाकों के 4 दोस्तों ने बेसहारा आवारा और गौशाला में गोमाता को हरा चारा खिलाकर जन्मदिन पर नई मिसाल को पेश किया है। नेक पुण्य के कार्य की तारीफ कर युवाओं की इस पहल का बुजुर्गों ने भी स्वागत किया। सीएमएचओ सीएस गजराज ने समदड़ी क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित नवीन कार्यालय को चिकित्सा अधिकारी को लेकर आदेश जारी किया। समदड़ी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विशाल दादगीश ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी समदड़ी का पदभार ग्रहण किया। चलिए रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड अवार्ड प्रमाण पत्र से एसएस स्कूल पदमपुर के छात्रों को नेशनल जम्बूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। छात्र लोकेश श्रवण कुमार को नेशनल जम्बूरी अवार्ड मिला। यह अवार्ड छात्र कैंपों में समाज सेवा का कार्य करने पर दिया जाता है। राजस्थान के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों की बैठक लेते हुए थाने का निरीक्षण किया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त ने सीएलजी सदस्यों से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अन्य कानूनी मुद्दों को लेकर उनकी राय भी जानी। श्रीगंगानगर के 6 LNP कुंडावाला सरकारी स्कूल पर तालाबंदी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों का स्कूल के आगे तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। कुछ ग्रामीण स्कूल के आगे अनशन पर बैठे रहे। ग्रामीणों ने स्कूल से बच्चों की टीसी कटवाने के लिए लिखा पत्र। जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर बच्चों ने कई मांगे की। साधुचर विधानसभा में उत्तर पश्चिम रेलवे के सदस्य एडवोकेट सुबह मुकेश गुदारा के जन्मदिवस पर ग्राम पंचायत साधुवाली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान दिया। एकत्रित किया हुआ रक्तदान जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी सचिव और प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने ग्राम पंचायत आरबी और 22 PS में संचालित महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बावरी सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी सच और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने उपस्थित लाभार्थियों को गारंटी कार्ड और आवासीय पट्टे भी वितरित किए।
रायसेन नगर में अम्बेडकर भवन में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल और अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई ने लोगों को आवासीय भूखंडों के पट्टों का वितरण किया। कैंप में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में देवसेना की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। ग्राम पंचायत उजवा सरपंच पप्पूलाल गुर्जर देवसेना के प्रदेश महामंत्री बने हैं, तो वहीं देवसेना की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसके साथ ही पप्पूलाल गुर्जर को चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले का प्रभारी भी बनाया गया है। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित पोषाहार सैनिटरी नैपकिन और मिल्क पाउडर गबन के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अभी तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों के 8 शिक्षक और 2 फैक्ट्री मालिक शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में भक्त के श्री सावलिया जी मंदिर में चांदी के गेट और आभूषण भेंट किया गया। भादसोड़ा चौराहे से श्री सावलिया जी प्राकट्य मंदिर में भेंट किया। 1 किलो 100 ग्राम चांदी से निर्मित गेट, सावलिया सेठ के लिए बांसुरी, मुक्कुट और दूसरे आभूषण भी भक्त ने भेंट किए। चित्तौड़गढ़ में दाधीच समाज का पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें जिला दाधीच सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजन का सम्मेलन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी शालिग्राम सहित विवाह बंधन में 5 जोड़े बंधे। हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन। बांसवाड़ा में पंचायत समिति छोटी सरवन के वार्ड संख्या 10 के पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रकाश ने बड़े अंतराल से भाजपा के हरिराम को हरा दिया। मतगणना में कांग्रेस के प्रकाश गामोट को 1880 मत प्राप्त हुए थे, वहीं भाजपा के हरिराम को 699 मत प्राप्त। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीपली नगर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। गंभीर स्थिति में घायल युवक देवेंद्र सिंह को देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया। सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। प्रतापगढ़ की केसरपुरा ग्राम पंचायत के साबाखेड़ा गांव के रहने वाले कालबेलिया समाज के लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग है कि चरनौट की भूमि पर बने मकानों का नियमितीकरण कर उन्हें राहत दी जाए। चित्तौड़गढ़ में मामूली सी कहासुनी में पथराव का मामला सामने आया। इस पथराव में सद्दीक मोहम्मद की पत्नी बिस्मिल्लाह घायल हो गई। पीड़िता के पति सद्दीक मोहम्मद ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। मोहर मगरी क्षेत्र के ही 10 से 12 युवकों पर इस पथराव का आरोप है। चित्तौड़गढ़ के एडीजे कोर्ट बेंगू में न्यायाधीश राकेश गोयल ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विवाहिता के पिता ने 22 जुलाई 2013 में बेंगू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में कलयुगी बेटे ने पहले मां को पीटा और उसके बाद बहन पर भी हमले की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोपी शिवलाल माली ने शराब के नशे में हमला किया। घायल हुए पुलिस जवान का अस्पताल में इलाज जारी। डूंगरपुर में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज 12 चोखला का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किया गया। समाज के 51 बटकों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्रह्मा संस्कार के साथ जनेऊ धारण करवाई गई। जनेऊ के साथ ही सभी बटुकों को ब्राह्मणों नियमों का पालन करने की दीक्षा दी गई। भामाशाह सम्मान भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासल में महंगाई राहत कैंपों का ऑब्जर्वर ने निरीक्षण किया। उदयपुर संभाग के आरपी शर्मा और एसके श्रीमाली इसमें ऑब्जर्वर्स हैं। दोनों ऑब्जर्वर्स ने नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे कैंपों का निरीक्षण किया, साथ ही पंजीयन की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के दौवड़ा थाना क्षेत्र के दामटी गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक अचेत हो गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दामटी निवासी 28 वर्षीय दिलीप पुत्र शंकर लाल यादव को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र ने 10 दिवसीय मेहंदी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक ऋषि कंसारा ने 20 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया, जिसके माध्यम से लड़कियों ने अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना बनाई। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर कार और बाइक की भिड़ंत में घायल बाइक चालक की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके से कार को भी जब्त कर लिया। फरार कार चालक की तलाश जारी।
बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र के दाहोद रोड स्थित चेतक कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को एक नवजात बालिका लावारिस अवस्था में मिली। लावारिस बालिका को संभाला और सूचना राजबाला थाना पुलिस को दी। सूचना पर राजतालाब थाना पुलिस प्रभारी चेतक कॉम्प्लेक्स पहुंचे और संबंधित परिवार के साथ मिलकर बच्ची को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भर्ती करवाया गया। और चलिए हम नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा में शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने का संदेश देने के लिए एक विवाह ऐसा हुआ जहां न बैंड बाजा था और न ही कोई दावत। शहर के मकबरा इलाके में वरिष्ठ अधिवक्ता नाजिमुद्दीन सिद्दीकी की बेटी का विवाह बड़ी सादगी के साथ हुआ। शहर काजी जुबेर अहमद ने निकाह पढ़ाया। डीजे, बैंड बाजा और दावत के बिना निकाह कार्यक्रम संपन्न। कोटा के लालपुरा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दूसरे दिन भी क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए। मंडाना क्षेत्र में भगवा पताका लहराते हुए गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बस स्टैंड, कमलेश्वर महादेव और बजरंगबली मंदिर से रवाना होकर अलग अलग जगहों से पहुंची, जहां विधायक का विशेष स्वागत किया गया। बारां के हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में राहगीरों को एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना केलवाड़ा पुलिस को दे दी। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच भी अब शुरू कर दी। झालावाड़ में हिंदू जागरण मंच के द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम पर राधारमण मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से शिव ज्ञान गंगा का 1 दिवसीय विशाल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कामखेड़ा मंडल के बांसखेड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बारां के गेलवाड़ा में धार्मिक नगरी सीताबाड़ी में खुद की ही शर्ट से पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। सूचना पाकर थानाधिकारी राजपाल सिंह तंवर मौके पर पहुंचे। मृतक युवक की मौके पर शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी। कोटा की चंबल नदी के किनारे पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ महिला का शव मिला। सूचना मिलने पर दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने रेंज भर में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली है। झालावाड़ पुलिस के लिए दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ना अब चुनौती सा बन गया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। 7 घंटे पहले महिला पुलिस थाने से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी अमरलाल भील पुलिस को लगातार चकमा दे रहा। पुणे में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। इससे पहले ही जिला परिषद के सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रधान और विधायक भी साधारण सभा की बैठक में नहीं पहुंचे। जिला परिषद सदस्यों के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुझे जिला अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर को पिछले 6 माह सैलरी नहीं मिल रही। इसी को लेकर जिला अस्पताल में तैनात सभी रेजिडेंट डॉक्टर जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर से उन्होंने मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। झालावाड़ में सनातन धर्म रक्षक समिति मनोहर थाना के द्वारा बजरंग दल के सम्मान में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कर्नाटक चुनाव कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ की आरती की गई। बारां जिले में इन दिनों गर्मी के सीजन में ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है, जिस पर जरूरतमंदों के साथ थैलेसीमिया से पीड़ित 150 बच्चों को भी परेशान होना पड़ रहा है। इनकी परेशानी को दूर करने के लिए शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सौभाग्यश्री मैरिज गार्डन में एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसके साथ ही शिवाय संस्था द्वारा हर रक्तदाता को हेलमेट भी भेंट दिया जाएगा। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने किशनगंज उपखंड के खंडीला ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। अधिकारियों से कैंप की प्रगति के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने पर ग्रामीणों से अपील भी की। बूंदी जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला कलेक्टर सभागार में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में हुई है, लेकिन यह बैठक महज एक खानापूर्ति से बनकर साबित हुई। जल संचय योजना को लेकर प्रस्ताव और इस पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अतलाल सहरिया कोटा रोड स्थित एक जैन मंदिर पर गिट्टी क्रशर का कार्य कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। किशनगंज तहसील क्षेत्र के बजरंगगढ़ ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव संघ शिविर संपन्न हुआ। तहसीलदार अभिराज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिवसीय शिविर में राजस्व विभाग ने नामांतरण
सीमा ज्ञान, नकलें और कई प्रमाण पत्र बनवाए हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग से 250 मरीजों को चिकित्सा परामर्श औषधि वितरण किया गया है। किशनगंज थाना क्षेत्रों में बाइक के अनियंत्रित होने से एक युवक और 2 महिलाएं जख्मी हो गई। राहगीरों की सहायता से 108 एम्बुलेंस के जरिए किशनगंज चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया। घायलों को इसके बाद बारात जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने अंता की ग्राम पंचायत सोरसन में संचालित प्रशासन गांव के संग और मोबाइल महंगाई राहत कैंप का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी प्रदान किए। इसके साथ ही कैंप में जरूरी इंतजामों और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील के जावल गांव के पास एक नीलगाय का बछड़ा बिना मुंडेर के सूखे कुएं में गिर गया। सिमलीखाम वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बछड़े को सुरक्षित रूप से कुएं से बाहर निकाला। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील की रामपुरिया ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। शिविर में 1975 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के पंजीयन कार्ड भी वितरित किए गए। झालावाड़ महिला थाने के फरार दुष्कर्म के आरोपी अमरलाल भील को पुलिस ने कोटा जिले के मोजक गांव से गिरफ्तार किया। एसपी ऋचा तोमर और एएसपी चिरंजीलाल सहित 250 पुलिसकर्मी इसकी तलाश में जुटे। विभाग की तहसील की खबर। अजमेर के ब्यावर में जमात इस्लामी हिंद ने मीडिया कर्मी प्रबुद्धजनों के साथ ईद मिलन स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। सद्भाव मंच सदस्य डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव, समभाव, प्रेम और भाईचारा कायम रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। झाल के डेह तहसील के सोमणा ग्राम के मेघवालों के मोहल्ले वार्ड नंबर 3, 4, 5 में पिछले 3 वर्षों से एलटी लाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुई है। बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया है। सहायक अभियंता ने जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दे दिया। नागौर के जिगाना तहसील के अंदर आने वाले गांव रेवंत स्थित पहाड़ियों में लिथियम मिलने की संभावना जीएसआई के द्वारा जताई गई। इसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। डेगाना से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे रेवंत गांव में पहाड़ियां हैं, जिसमें पूर्वत रियासत काल और अंग्रेजी काल में टंगस्टन प्रचुर मात्रा से निकलता था। भीलवाड़ा में पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में बिंदौली निकाली गई। वहीं कुछ लोग दलित दूल्हे की बारात और बिंदौली घोड़े पर निकालने का विरोध करते दिखाई दिए। खुद दूल्हे के भाई ने सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शांति भंग करने के वालों के मामले में प्रभुलाल को गिरफ्तार किया। शाय पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में बिंदौली निकाली गई। राजस्थान की मेरठा सिटी में मदन लाल भाटी ने अधिवक्ताओं की बैठक का सफल आयोजन किया। विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं के द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के निस्तारण करवाने हेतु अपील की। रेवाड़ी में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा द्वारा किया गया। साथ ही ग्रामीणों का पंजीकरण करके महंगाई राहत शिविर में कार्ड का भी वितरण किया गया। अजमेर के ब्यावर शहर के मसूदा रोड स्थित तिजारती गौशाला में नानीबाई कुमायूं का कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस दौरान श्री लोकाशाह जैन नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों ने गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौमाता का आशीर्वाद दिया। अजमेर के ब्यावर में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान ने लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सफल बनाने हेतु आश्वासन दिया। अजमेर के ब्यावर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा शहर में नगर परिषद के स्वामित्व वाली वेस्ट पेंटेंस प्रेस की जमीन को सरकारी कार्यालयों को उपयोग में लेने की मांग की। अपनी उक्त मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को ज्ञापन सौंपा। बाड़ागढ़ के बिजौलिया पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय ने राहत कैंप कोटड़ी में मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर बिजौलिया कोटड़ी तहसील को भीलवाड़ा जिले में रखने की मांग की। करेंगे भीलवाड़ा के मांजलगढ़ में महंगाई कैंप का तहसील की लातपुरा गांव में लगे शिविर में महिला पुरुषों का उमड़ा हुजूम। शिविर परिसर में जगह छोटी पड़ गई। शिविर के बाहर तक लोगों की भीड़ दिखाई दी। शिविर प्रभारी महेश गागोरिया ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। मिर्जा सिटी पुलिस थाने में नए थानाधिकारी के रूप में भजन लाल ने सीआई के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर समाजसेवी सूरज भारती सहित शहरवासियों ने थानाधिकारी भजन लाल का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान थानाधिकारी भजन लाल ने पुलिस थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
ब्यावर शहर के मसूदा रोड गौशाला मोड़ पर एक खड़ी मारुति वैन में आग लग गई। इस दौरान पास में खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आ गई, जिससे वैन और बाइक जलकर राख हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही नगर परिषद के अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण किया है। छिंदवाड़ा में माकपा के साथ साथ कई संगठनों द्वारा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की मांग के साथ ही कुश्ती संघ अध्यक्ष से तुरंत हटाने की मांग करते हुए धरना और आंदोलन कर रहे खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की मांग की। लाडनू के घिरघोड़ा मीठा में 40 साल पुराने पटवार भवन को जल्द आवंटित होगी भूमि। प्रशासन गांव के संघ अभियान में मौके पर ही प्रस्ताव लिया गया। उप प्रधान कालूराम मीराना सहित उपखंड के सभी विभागों के अधिकारी सौरान उपस्थित रहे। जलदाय विभाग ने मौके पर ही ठीक किए 2 हैंडपंप्स। कैंप का अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशुराम वर्मा ने निरीक्षण किया। अजमेर के ब्यावर में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों के आंदोलन का समर्थन कर दिया है। इस बाबत संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। लाडनू कस्बे के ऋषभवार भवन में अनुव्रत समिति के तत्वावधान में चल रही 15 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर में चौथे दिन प्रशिक्षक डॉक्टर अशोक भास्कर ने विभिन्न क्रियाओं को आसन प्राणायाम से रोगों के इलाज किए। चलिए रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बौली में जैन मुनि निपुणानंदी महाराज ने सत्संग मंगल में प्रवेश किया है। स्थानीय जैन समाज द्वारा जैन मुनि संघ आगमन पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। संघ में 3 जैन मुनि और 5 साध्वियां भी शामिल थी। समाज बंधुओं ने विभिन्न स्थानों पर जैन मुनियों का प्रक्षालन किया। कुम्हेर कस्बे के गुदड़ी मोहल्ला में एक व्यक्ति के घर से सांप निकला। सांप को मारकर पास के खेत में जला दिया गया। इसके बाद आग ने विद्युत ट्रांसफार्मर को चपेट में लिया और कई घरों में आग लग गई। 3 दमकलों की सहायता से आग को नियंत्रित किया गया। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने अपने आवास पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना है। मौके पर समस्याओं के समाधान करने के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भरतपुर के वैर पंचायत समिति में महंगाई राहत शिविर का प्रभारी सचिव टी रविकांत ने निरीक्षण किया। शिविर प्रभारी एसडीएम ललित मीणा को छाया पानी की अच्छी सुविधा और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। लाभार्थियों से संवाद करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सपोचरा के हाड़ौती में मस्तराम मीणा हत्या मामले का खुलासा को लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। मांग को लेकर परिजनों का कलेक्ट्रेट के सामने धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वजीरपुर में खंजीब स्कूल के छात्रों को भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि के द्वारा उत्पादों के स्टैंडर्ड के बारे में जागरूक किया गया। जयपुर कार्यालय के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंजीब में आयोजित हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो के मेंटोर और प्रतिनिधि मृगेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देकर क्विज प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन कर जागरूक किया गया। टोडाभीम में संचालित सामाजिक संस्था मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस मीम की ओर से पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई है। सदस्यों ने विभिन्न मोहल्लों में परिंदे बांधे हैं। संस्था के मीडिया प्रभारी नादिर अली ने जानकारी देते हुए कहा कि गर्मियों में पक्षियों को ठंडा पानी मिल सके। टोडाभीम में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीणा और मुख्य संयोजक रविंद्र मीणा के आह्वान पर टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के 55 गांवों में महिलाओं ने रैली निकाली और एआरसीपी के प्रति एकजुटता भी दोहराई। पंचायत समिति वैर कार्यालय परिसर में संचालित महंगाई राहत शिविर का प्रभारी सचिव टी रविकांत ने निरीक्षण किया। भीषण गर्मी के चलते शिविर प्रभारी एसडीएम ललित मीणा ने लाभार्थियों को छाया पानी और अच्छी सुविधा मुहैया कराने के साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। टोडाभीम की ग्राम पंचायत धवान और कमालपुरा में महंगाई राहत शिविर में विभिन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कर गारंटी कार्ड वितरित किए गए। शिविर में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आदि योजनाओं पर रजिस्ट्रेशन किए गए। करौली के टोडाभीम ग्राम पंचायत मंडेरू के खेल मैदान और चरागा भूमि पर गांव के कुछ दबंगों ने वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन और टोडाभीम थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा की मौजूदगी में जेसीबी से सभी कच्चे पक्के अतिक्रमण को हटाया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।